रात के लगभग 2 बजे थे। घर में सब सो चुके थे, लेकिन सावित्री जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और दीवार का सहारा लेकर रसोई तक पहुंची। पैरों में अजीब सी झुनझुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवों के नीचे सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। हाथों की उंगलियां सुन्न थीं। पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ हल्का सा कांप गया। उन्होंने एक घूंट पानी पिया, फिर दूसरा, लेकिन गला सूखा का सूखा ही रहा। शरीर थका हुआ था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। और सबसे डराने वाली बात क्या थी जानते हैं? उन्हें लगने लगा था कि शायद अब यही बुढ़ापा है। शायद अब शरीर कभी पहले जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका शरीर बार बार आपको संकेत दे रहा हो और आप उसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो 50 की उम्र के बाद हर इंसान को पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार शरीर की कमजोरी, पैरों का भारीपन, रात में बार बार पेशाब आना, हाथ पैरों का ठंडा रहना, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। इसके पीछे एक ऐसी कमी छुपी हो सकती है जो धीरे धीरे आपकी नसों, आपके दिमाग, यहाँ तक कि आपके दिल को भी कमजोर करने लगती है। और सबसे दुख की बात यह है कि लाखों लोग रोज दवाइयां लेते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, फिर भी उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसकी असली वजह उन्हें कभी बताई ही नहीं जाती। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताऊंगी जो आपके ही घर की रसोई में मौजूद हो सकती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वही चीज शरीर की थक चुकी नसों के लिए सहारा बन सकती है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत जरूरी गलती भी बताऊंगी जो ज्यादातर लोग सुबह उठते ही करते हैं, और वही गलती धीरे धीरे शरीर को अंदर से सुखाने लगती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारा शरीर बिल्कुल एक खेत की तरह होता है। अगर खेत तक पानी सही तरीके से पहुंचे तो फसल हरी रहती है, लेकिन अगर पाइप कहीं से जाम हो जाए या पानी ही सही मात्रा में मिट्टी तक न पहुंचे, तो ऊपर से खेत चाहे ठीक दिखे, अंदर से सूखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही चीज हमारे शरीर में भी होती है। 60 की उम्र के बाद शरीर में खून का बहाव धीरे धीरे धीमा होने लगता है। नसें पहले जितनी लचीली नहीं रहती। शरीर का पानी पकड़कर रखने वाला सिस्टम कमजोर होने लगता है। और यही वजह है कि कई लोग दिन भर पानी पीते हैं, फिर भी उन्हें कमजोरी रहती है। होंठ सूखे रहते हैं, सिर भारी रहता है और पैरों में जान नहीं महसूस होती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। सिर्फ पानी पी लेना काफी नहीं होता, क्योंकि अगर शरीर उस पानी को सही जगह तक पहुंचा ही ना पाए, तो फायदा अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग लोग कहते हैं, इतना पानी पीते हैं, फिर भी शरीर सूखा सूखा लगता है। असल में समस्या सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की होती है जो पानी को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जब वही सिस्टम कमजोर हो जाए, तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसे पुराने समय में गांव की दादियां कमजोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल करती थीं, और आज साइंस भी उसके फायदे को समझने लगी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी काफी एक्टिव रहते हैं? वो सुबह जल्दी उठते हैं, खुद बाजार चले जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं और चेहरा भी ताजा लगता है। जबकि कुछ लोग 55 के बाद ही खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। फर्क आखिर कहाँ होता है? फर्क सिर्फ उम्र का नहीं होता। फर्क शरीर के अंदर चल रहे ब्लड सर्कुलेशन का होता है। फर्क इस बात का होता है कि आपके शरीर तक ऑक्सीजन कितनी अच्छी तरह पहुंच रही है। जरा अपने घर के पंखे को याद कीजिए। अगर बिजली का करंट कमजोर हो जाए, तो पंखा चलता तो है, लेकिन धीमा चलता है, आवाज भी करता है, हवा भी कम देता है। शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब खून का बहाव कमजोर होने लगता है, तो शरीर चलता तो रहता है, लेकिन ताकत कम हो जाती है। और सबसे पहले असर कहाँ दिखता है? पैरों में, क्योंकि दिल से सबसे दूर पैर ही होते हैं। इसलिए अगर आपको बार बार पैरों में झुनझुनी होती है, तलवे जलते हैं,
रात में पिंडलियों में दर्द होता है या चलते समय जल्दी थकान महसूस होती है, तो शरीर संकेत दे रहा हो सकता है कि अब उसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि सही आदतें अपनाकर काफी मदद मिल सकती है। और यहीं पर आता है आज का सबसे जरूरी हिस्सा। मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रही हूँ वो है सौंफ, धनिया और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बनाया गया सुबह का पानी। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसके पीछे की बात बहुत दिलचस्प है। हमारे यहाँ पुराने समय में लोग रात भर मिट्टी के बर्तन में सौंफ और धनिया भिगोकर रखते थे। सुबह उसका पानी पिया जाता था। उस समय लोगों को साइंस की बड़ी-बड़ी बातें नहीं पता थीं, लेकिन शरीर को समझने का अनुभव जरूर था। सौंफ शरीर में ठंडक और आराम देने में मदद करती है। कई लोगों को खाने के बाद पेट भारी लगता है, गैस बनती है या शरीर में जलन महसूस होती है। सौंफ उस असहजता को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं धनिया शरीर में पानी के संतुलन को बेहतर रखने में सहायक माना जाता है। और जब थोड़ा सा गुड़ मिलाया जाता है तो शरीर को हल्की ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन यहाँ एक गलती लोग अक्सर कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा गुड़ डाल देते हैं। खासकर जिन्हें शुगर की समस्या है, उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सिर्फ बहुत छोटी मात्रा ही काफी होती है। इसे बनाने का तरीका भी आसान है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच धनिया डालिए। रात भर भिगो दीजिए, सुबह हल्का सा छान लीजिए। अगर डॉक्टर ने मना न किया हो तो बहुत छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिला सकते हैं। इसे धीरे धीरे बैठकर पीजिए, जल्दी जल्दी नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ ये पानी पी लेने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, क्योंकि शरीर एक मशीन की तरह है। अगर मशीन का तेल भी सही हो, लेकिन उसे चलाया ही ना जाए, तो वो जाम होने लगती है। यही कारण है कि चलना फिरना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ, जो बहुत से लोग रोज करते हैं, और वही उनके ब्लड सर्कुलेशन को और कमजोर कर देती है। सुबह उठते ही सीधे चाय पी लेना। देखिए, रात भर शरीर बिना पानी के रहता है। सुबह शरीर को सबसे पहले जरूरत होती है पानी और हल्के पोषण की। लेकिन ज्यादातर लोग उठते ही खाली पेट कड़क चाय पी लेते हैं। इससे कुछ लोगों में शरीर और ज्यादा डिहाइड्रेट महसूस कर सकता है। हाथ कांप सकते हैं, घबराहट हो सकती है और कमजोरी बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि चाय बिल्कुल मत पीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह पहले हल्का गुनगुना पानी लें, उसके बाद ही चाय पिएं। और अगर चाय के साथ बिस्कुट या मीठा ज्यादा लिया जाए, तो शरीर में शुगर तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे थकान और बढ़ सकती है। अब जरा एक और बात सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि खाना खाने के बाद अचानक नींद आने लगती है, शरीर भारी हो जाता है? ये सिर्फ आलस नहीं हो सकता। कई बार इसका मतलब होता है कि शरीर खाना पचाने में जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है, खासकर जब खाना बहुत तला हुआ हो या बहुत ज्यादा मीठा हो। इस उम्र में शरीर को हल्का लेकिन पोषण वाला खाना ज्यादा सूट करता है, जैसे दाल, हरी सब्जियां, हल्की खिचड़ी, दही अगर डॉक्टर मना न करे, और मौसमी फल। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, सिर्फ फल खाकर खाना छोड़ देना सही नहीं है। शरीर को संतुलन चाहिए। और वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताऊंगी जो दिमाग की धुंध, भूलने की समस्या और सुस्ती में मददगार हो सकती है। बहुत साधारण आदत है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, जब शरीर कमजोर होता है, तो असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, इंसान का मन भी टूटने लगता है। कई बुजुर्ग धीरे धीरे लोगों से बात करना कम कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो परिवार पर बोझ बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। उम्र बढ़ना कमजोरी की सजा नहीं है। शरीर बदलता है, लेकिन सही देखभाल मिलने पर वही शरीर काफी बेहतर महसूस कर सकता है। आपने शायद गौर किया होगा, कुछ लोग दिन भर बैठे रहते हैं, टीवी चलता रहता है, लेकिन शरीर की हरकत लगभग खत्म हो जाती है। यही सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, क्योंकि जब शरीर चलता नहीं, तो खून भी सुस्त पड़ने लगता है। जैसे खड़ा हुआ पानी धीरे धीरे गंदा होने लगता है, वैसे ही बिना गतिविधि वाला शरीर भी
भारी महसूस करने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर घंटे थोड़ा उठे, घर में ही धीरे धीरे चले। अगर घुटनों में दर्द है, तब भी हल्की गतिविधि जरूरी है। कुर्सी पर बैठे बैठे पैरों को ऊपर नीचे करना भी मदद कर सकता है। और अब आती है वो आदत जिसका मैंने आपसे वादा किया था, रात में सोने से पहले मोबाइल या टीवी लगातार देखते रहना। बहुत से लोग कहते हैं नींद ही नहीं आती, लेकिन सोने से ठीक पहले तेज रोशनी आंखों और दिमाग को लगातार सक्रिय रखती है। शरीर को समझ ही नहीं आता कि अब आराम का समय है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगला पूरा दिन शरीर थका हुआ महसूस करता है। ब्लड प्रेशर भी प्रभावित हो सकता है, मन चिड़चिड़ा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन कम देखें, हल्की रोशनी रखें, भगवान का नाम लें, धीमी सांस लें और मन को शांत होने दें। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आपको बार बार पैरों में सुन्नपन होता है, घाव देर से भरते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है या आंखों के सामने धुंधला दिखाई देता है, तो डॉक्टर से जांच जरूर कराइए, क्योंकि कई बार शुगर या विटामिन की कमी भी ऐसी समस्याओं के पीछे हो सकती है। सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहना सही नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर ध्यान देने से काफी फर्क महसूस हो सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले हर समय थकान महसूस करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली, पानी सही तरीके से पीना शुरू किया, थोड़ी वॉक शुरू की, मीठा कम किया, रात की नींद सुधारी और कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद कहा, अब शरीर पहले से हल्का लगता है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क बनाती हैं। और अब मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताना चाहती हूँ। जब घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहते हैं, तो पूरा घर मजबूत महसूस करता है। बच्चों को सहारा मिलता है, घर में सकारात्मकता रहती है। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपका अनुभव परिवार के लिए बहुत कीमती है। इसलिए खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। कृपया अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर बार बार कमजोरी महसूस होती है, अगर शरीर हर समय थका लगता है, अगर हाथ पैर सुन्न रहते हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि अब उम्र हो गई है। शरीर आपसे मदद मांग रहा हो सकता है। और याद रखिए, बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक सही आदत, एक सही फैसला, एक गिलास सही तरीके से पिया गया पानी। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या आपको पैरों में झुंझुनी होती है? क्या रात में नींद नहीं आती? क्या शरीर हर समय थका रहता है? मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो में उन्हीं विषयों पर बात करूं जो आपके दिल और शरीर दोनों से जुड़े हों। इस वीडियो को अपने माता-पिता, भाई-बहनों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अक्सर कहते हैं कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को सही समय पर सही जानकारी दे दे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सरल, भरोसेमंद और दिल से जुड़ी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आते हैं, ताकि बढ़ती उम्र डर नहीं, बल्कि समझदारी और देखभाल के साथ जी जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, पानी धीरे धीरे पीजिए, खुद को अकेला मत समझिए और हमेशा याद रखिए, शरीर बदल सकता है, लेकिन उम्मीद कभी बूढ़ी नहीं होती।